आजकल के समय पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी लोग कुछ भी कर रहे हैं। एक बाप ने अपनी बेटी को गोली से उड़ा दिया क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी बेटी खुद अपने दम पे जी रही है। राधिका यादव, एक नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर, मौत का मैच हार गई अपने ही घर में। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये एक मर्डर किया गया है एक बाप के द्वारा अपनी बेटी का, और इतनी बेरहमी से कि सुन के भी अजीब सा लगता है। मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मेरा दिमाग ऐसा था कि व्हाट द फक इज हैपनिंग राइट नाउ इन इंडिया, इट इज टू फक्ड अप यार। तो चलिए फिर इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं इस पूरी केस का, और आपको बताता हूँ एवरी सिंगल डिटेल जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलो फिर, आपको कुछ नहीं करना, बस हेडफोन लगा लो, मजे लो वीडियो के। ये कोई सिंपल केस नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो दिल चीर के रख देती है। ये कहानी है राधिका की, एक 25 साल की टेनिस प्लेयर, एक कोच, एक सपने देखने वाली लड़की जिसे उसके बाप ने गोली मार के मार दिया। ना किसी गैंग वॉर की कहानी है, ना किसी लवर बॉय क्राइम की। ये मर्डर हुआ एक घर के अंदर ही, एक मॉडर्न लुकिंग पर अंडर से पैट्रियार्की से भरा हुआ महल, जहां बेटियों का सपना देखना एक रिबेलियन माना जाता है। राधिका गुरुग्राम की रहने वाली थी, एक टाइम पे इंडिया के टॉप जूनियर टेनिस प्लेयर्स में से आई थी। उसने नेशनल टूर्नामेंट्स भी खेले थे, इंटरनेशनल ट्रेनिंग ली थी। जब सोल्जर की इंजरी ने उसका प्रोफेशनल करियर रोक दिया, तब उसने कोचिंग स्टार्ट करी, कोर्स बुक करती थी, स्टूडेंट उसके पास क्लास लेने आते थे। सेल्फ मेड थी, खुद से बनी थी, वो खुद ने अपने आप को बनाया था, पर अपने नाम से अर्न कर रही थी। और यही चीज उसके बाप दीपक यादव को चुभ रही थी। लोग कहने लगे थे तेरी बेटी कमा रही है तो उसकी कमाई पे जी रहा है, अपने बाप अपनी बेटी कमाई खा रहा है। वही 4 आदमियों का डर जो इस पूरी दुनिया में हर किसी को अंदर ही अंदर खा जाता है, और वो 4 आदमी कंधा देने में नहीं आते हैं एंड में। दीपक के लिए ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं, ये उसके ईगो का कत्ल था। घर के अंदर राधिका पे कंट्रोल था, उसके फ्रेंड्स कौन है, कौन से कॉल ले रही है, कहाँ जा रही है, सब पर सर्विलेंस था। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कहा राधिका इमोशनली बिल्कुल ट्रैप्ड थी, जैसे एक जेल में बंद हो। वो घर जेल जैसा था, वो अंदर ही अंदर उसके अंदर घुट रही थी उस जेल के अंदर, या कहूँ घर के अंदर। उसने दुबई ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल होने का भी प्लान बना रखा था, सिर्फ एक निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए। पर जाने से पहले उसके सपने उसी किचन में तोड़ दिए गए जहाँ वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुबह का वक्त था, करीब 10:30 बजे। राधिका किचन में थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी। मंजू, उसकी माँ, बीमार थी, अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी। और तब उसका बाप दीपक नीचे आया और हाथ में लाइसेंस्ड रिवॉल्वर थी। गुस्सा उसके चेहरे पे था, आंखों में जहर। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 गोलियां उसने मारी अपनी बेटी के, खुद की बेटी के, खुद के खून के। पीठ पे 3, शोल्डर पे 1, और एक और, जैसे अपने सपनों को पूरा खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो उसने। वो बस गिरा देना चाहता था उस आज़ादी को जिसे उसकी बेटी जी रही थी। जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया उसकी बेटी को, तब तक वो जा चुकी थी इस दुनिया से, सब कुछ खत्म हो चुका था। और पुलिस जब घर आई तो माँ शॉक में थी, बिल्कुल चुप, और उसका भाई बिल्कुल चुप है, अभी तक चुप है बिल्कुल। और दीपक खुद ही बोला मुझे फांसी दे दो, मैंने अपनी बेटी को मार दिया। जितनी ठंडक उसकी आवाज में थी, उतनी ही ठंडी सी उसकी रूह थी। अपनी खुद की बेटी को मारना और उसके बाद कहना कि मुझे फांसी दे दो, मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। मतलब भाई, मेरा तो दिमाग ब्लॉक हो चुका है, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले एक रील वीडियो वायरल हो गया था जिसमें राधिका एक लड़के के साथ म्यूजिक वीडियो बना रही। लोग बोलने लगे लव जिहाद या कोई रिलेशनशिप एंगल है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने क्लियर कर दिया ये मर्डर सिर्फ ईगो का था, कंट्रोल का था, आज़ादी का था। उसके पिता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी बेटी बिना परमिशन के ग्रो कर रही थी। 2.5 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ उसने इन्वेस्ट किया था उसकी ट्रेनिंग में, और अब जब राधिका कमा रही थी, अपनी लाइफ बना रही थी, तो उसे लगने लगा कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसके हाथ से जा रहा है। फ्रेंड ने पुलिस को व्हाट्सएप चैट्स दिए जहाँ राधिका क्लियरली लिख रही थी, और लिख चुकी थी। वो घर के अंदर ही अंदर घुट रही थी, उसे वहां से निकलना था। उसका बाप उसके सपनों का दुश्मन है, और ये सब दर्द इतना गहरा था कि उसके हर स्टेटस में, हर एक पोस्ट में एक साइलेंट स्क्रीम छुपी होती थी। इतना ज्यादा घुट रही थी वो अंदर ही अंदर अपने घर में, 4 दीवारों के अंदर। वो अपने घर में रह के भी आजाद नहीं थी।
लोग सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कैसे बाप हो तुम, जब बेटी को दुनिया तक ले जाने का सपना देखा तो उसी की जान ले ली। लेकिन ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहाँ बेटी के सेल्फ रिस्पेक्ट को गुरु समझा जाता है, जहाँ बेटी के कमाई को बेइज्जती बना दिया जाता है। ये पैट्रियार्की का एक और ब्लडी एग्जाम्पल है, जहाँ लड़कियों की कमाई से लोग इतने ज़्यादा बेइज्जती महसूस करते हैं कि क्या ही कहने। लड़कियों की कमाई से लोग तो जीना चाहते हैं पर उनकी ऑटोनॉमी बर्दाश्त नहीं करते। दीपक अब जेल में है, वेपन सीज हो चुका है, चार्जेस फाइल हो रहे हैं, पर राधिका वो अब नहीं है। ना इस दुनिया में अब राधिका है, ना ही उसकी एकेडमी है, ना ही उसका सपना है, ना उसका रास्ता, ना उसकी जिंदगी। सब उसी घर के किचन में गोलियों के साथ ठंडा पड़ गया है। उस लड़की के सारे सपने अब गोलियों से खत्म हो चुके हैं। तो अगली बार जब किसी बेटी को सपना देखते देखो या किसी लड़कों को अपना करियर स्टार्ट करते देखो तो सोचना जरूर, क्या उसके आसपास लोग उसकी सेफ्टी का प्रॉमिस कर रहे हैं या कंट्रोल या ट्रैप करके रखा है उसे। क्योंकि उस दुनिया में टैलेंट से ज़्यादा खतरनाक होता है ईगो वाला घर। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी और आपको इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है और आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल पूरी डीप रिसर्च करके आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। और आप अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके थॉट्स पढ़ के। और आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा फक्ड अप हो गई है दुनिया। मतलब लोग कुछ भी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया उसके एकेडमी खुलवाने में और उसके बाद ही अपनी बेटी का गला खुद ही घोट दिया, मतलब उसे मार दिया। तो अगर इस केस में कुछ भी आगे थोड़ी बहुत भी डिटेल पता लगे, कुछ सच सामने आएगा तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।